जोर का जोड़। PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। एंड जनाब, कल वो मार का अंजाम हो गया जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, और इंतजार ये था कि हैदराबाद किंग्समैन कब जीतेगी, कब अपना खाता ओपन करेगी। एंड इवेंचुअली दे हैव गॉट अ विन। यानी अब 60 टीमें जो हैं वो आपको दिख रही हैं कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पे कोई पॉइंट्स बनाते हुए। रावलपिंडीज तो अब बिल्कुल ही बॉटम पे है, बट यस हैदराबाद किंग्समैन की शायद मुझे जीतने की सिर्फ इसलिए खुशी है, जबकि वो मेरी टीम नहीं थी कल, बट इसलिए कि एट लास्ट देयर इज समथिंग फॉर देम एज वेल इस सीजन में। सो यस, हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से जीत हासिल मिली। जो पहला मैच कल खेला गया था वहां पे 76 रन से पेशावर ज़ल्मी ने जीत हासिल की लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। लाहौर कलंदर्स लुक्ड टोटली आउट ऑफ कलर। बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से, और आज जो 21st मैच ऑफ PSL 11 खेला जाएगा उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसा कि इन 2 मैचेस की बात हुई तो सवेरा हम थोड़ा सा इस पर हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि पेशावर ज़ल्मी जीत गई। हाँ। और दोनों होस्ट जिन्होंने वो टीम पिक की थी वो जीत गई, और क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन क्रिकेटर्स तो वो टीम जीत गई हमारी। उस मैच के वाले से मैं चाहूँगा ज़्यादा बात हो। बहरहाल PSL का जो स्केड्यूल है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बेहतर हो सकता था, ये भी हो सकता है, या जल्दबाजी में बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है। डिटेल से बात करें, तज़किया हमारे साथ में साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ में। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ये आप नश्तर चला रहे हैं ना हम पे, उसके वो गलत बात है। नश्तर नहीं चला सकते, गुस्ताखी माफ। लेकिन आज आपको देखकर मतलब आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त रंग पहनते हैं। हाँ। लेकिन हमें ये एक ना हिंट मिल जाता है आज के मैच में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो आज है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। तो यूसुफ भाई, यहीं से डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है। पेशावर ज़ल्मी यहाँ पर टॉप कर रही है और ज़बरदस्त जा रही है पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान दूसरे नंबर पर हैं और इस्लामाबाद, कराची तीसरा, चौथा नंबर कोयटा, लाहौर, हैदराबाद, रावलपिंडीज़ जो है इनका जो है वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नंबर है। तो कोयटा ने 2 जीते हैं 3 हारे हैं, लाहौर ने 2 जीते 3 हारे, हैदराबाद ने पहला मैच अपने नाम कर लिया, पिंडीज़ रावलपिंडीज़ सारे मैचेस हार गए हैं। तो अब सूरत हाल ये, यूसुफ भाई पॉइंट्स टेबल तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन हम पेशावर को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कल की भी अभी हमने पहले दूसरे मैच की बात करी थी, लेकिन क्योंकि टेबल टॉपर्स हैं, आप दोनों ने भी मतलब लाहौर कलंदर को कहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, सरप्राइज़ कर रहे हैं और बड़ी खामोशी से चलते चले जा रहे हैं। 5 में से 1 मैच भी नहीं हारे, 1 में बारिश हो गई, 4 मैचेस जीत गए। परफॉर्मेंस उनकी तो अच्छी है, लेकिन दूसरी टीम भी बहुत बुरा खेलती है। अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, इनके पहले 5-6 ओवर में अच्छे स्कोर हो गए थे, लेकिन जहाँ फील्डर है वहीं शॉट खेल देते हैं। अब्दुल्ला शफीक की शॉट देखें कि जहाँ फील्डर है वहीं खेल दे, हालांकि उस विकेट पे काफ़ी टाइम मिल रहा था। इसी तरह अगर आप देखें फ़खर जमान, उसकी मिसक्यूट कह सकते हैं कि उसकी मिस हिट हुई है जी, वो सीधी हाथ में चली गई। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो अजीबोगरीब शॉटें खेल के हैं। हाँ, वो कीपर भी इनका जो था उसने ट्राई अच्छी की एक्स्ट्रा कवर मारने की, लेकिन सामने वाला बॉलर बॉल अंदर भी ला सकता है। आप हाँ, आपको देखना ये है कि आप कहाँ शॉट खेल रहे हैं, कितना आपको कंट्रोल है, आपको फिर वहाँ खेलना है। हालांकि विकेट में अगर वो 178 कर रहे हैं तो इनको भी रन्स करने चाहिए थे। ये तो 80s पे पता नहीं आउट हो गए, ये तो 97 पे आउट हो गए। तो ये मैच का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। देखिए ना, जो चीज़ें करनी चाहिए, जो क्रिकेट समझ के खेलनी चाहिए, वैसे नहीं खेल रहे। T20 का ये मकसद नहीं कि आगे बस चलाते जाएं। हाँ। नहीं, गैप में खेलें। आप दूसरों की बैटिंग देखें, कितने लोग, अगर मैं कल मोइन अली की बैटिंग देख रहा था, भाई सामने भी हिटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, ज़बरदस्त। आप हमारे किसी प्लेयर में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि वो गैप में खेल रहा हो जहाँ रन्स भी मिले और आउट भी ना हो और बॉल भी ज़ाया ना हो। दूसरी कंट्री के लोग आप देखेंगे वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और हमारे मिसाल के तौर पे कल बाबर और वो खेल रहे थे, क्या नाम है, कुशल मेंडिस। अगर कोई कोहली या रोहित शर्मा के सामने कोई आम बंदा खेल रहा हो ना, फ़र्क साफ नज़र आता है। लेकिन कल वो कुशल ज़्यादा बड़ा प्लेयर, हालांकि बड़ा प्लेयर तो बाबर है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क वो नज़र आ रहा था कि वो बड़ा प्लेयर है। जिस तरह क्रिकेट वो खेला था। बाबर के महल पहले उसमें पावर प्ले में 12 बॉलों पे 8 रन थे, जिसमें एक बाउंड्री भी थी। तो वो जा रहा है इतना हाई स्ट्राइक रेट से। तो हमारे लड़के जो हैं
मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। समझ से बाहर है ये। पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेली, लेकिन दूसरे भी उनको मौका दे रहे हैं जीतने का, या दूसरी टीमें बहुत बुरा खेल रही हैं। उनको भी चाहिए कि ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे कोई मैच का मज़ा भी आए और नज़र आए कि हाँ कोई बैट्समैन खेल रहे हैं। यूसुफ, ये कहना सही होगा कि लाहौर कलंदर्स अब जो कि पिछले 2 मैचेस से लग रहा है कि जहां मतलब स्लॉक करना है तो स्लॉक कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लाहौर की कंडीशंस में बॉल क्योंकि अच्छे तरीके से बैट पे आ रही थी तो इसलिए खेल भी रहे थे, रन्स भी बन रहे थे। कराची की विकेट्स मुश्किल हैं, ग्रिप भी कर रही है बॉल, थोड़ा सा उनको स्पिनर्स को भी परचेज मिल रही है। उस डिफिकल्टी को अडेप्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, ये अडेप्शन नहीं है लाहौर कलंदर्स के अंदर। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, वो शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी है। आपको अगर लग रहा है कि विकेट स्लो है तो आप फुटवर्क इस्तेमाल करें, थोड़ा आगे चले जाएं, पीछे आ जाएं। आप झटका देंगे, जैसे आप तौसीफ भाई बॉलिंग स्पिन बॉलिंग करते हैं, कोई अच्छे प्लेयर इनके खिलाफ खेल रहे हो, जावेद भाई खेल रहे हो, ज़हीर भाई खेल रहे हो, तो वो किस तरह मैनेज करते थे, किस तरह गैप में हिटिंग करते थे। तो ये गैप में हिटिंग करना इनको नहीं आता कि या तो ये प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, ये बिल्कुल स्लो, ये खेलते हैं बिल्कुल ईजी विकेटों पे, जो कहते हैं ना कि जो जहाँ आसान मिलता है, जहाँ आराम से बॉल आ रहा होता है, जैसे स्लो सीमेंट होता है, वहाँ पे आप खेलने की आदत डाली हुई है। आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते अपने आप को मुश्किल कंडीशन में डालकर। मुश्किल कंडीशन में भी आपको हफ्ते में 1-2 बार डालना चाहिए, क्योंकि कहीं भी विकेटें मुश्किल आ जाए। देखें, यही फ़र्क पड़ता है फिर जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं, वहाँ अच्छी बॉलिंग आती है, कुछ बेहतर सर्विस आते हैं, हमारी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। हम कहते हैं हमारी बॉलिंग, हालांकि बॉलिंग नहीं बैटिंग मरवा देती है हमारी। बिल्कुल, हाँ ठीक है, और ऐसी जगह है जहाँ एक एंड पे आपको हारिस रऊफ ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन मोस्टली आप रन ही नहीं करते। जहाँ दूसरी टीमें 200 कर रही होती है, हम 150 पे आउट हो जाते हैं। जहाँ दूसरी टीम 250 करती है, हम 180-90 पे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए कि हमें वो ईजी माहौल की आदत पड़ी हुई है, इजी कंडीशन की आदत पड़ी हुई है। और स्ट्राइक मुबारकबाद देती वैसे हमें। हम तो तीनों हारे। नहीं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स क्रिकेटर्स की थी और पेशावर ज़ल्मी नॉन क्रिकेटर्स। हाँ, आजकल नॉन क्रिकेटर ही चल रहे हैं। ये अच्छा है। गुड वन। तो सी भाई नॉन क्रिकेटर्स चल रहे हैं, लेकिन हम काफी हद तक क्रिकेटर्स हो गए आप दोनों के साथ रह के। मुबारकबाद देते पहले, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, मुबारकबाद तो मैंने, आपने हम पे तीर चलाया, हमने मुबारक पहले से तैयारी की हुई थी कि हमने कहा हम आज फंस गए हैं जरूर। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे आपको बताऊं कि देखिए, खेलना एक अपनी जगह होता है, जो अंदर आदमी खेल रहा होता है बड़े लेवल पे, और ये बाहर बैठ के देखना डिफरेंट ज़रूर होता है। बट जैसे जैसे आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप इतना काम करते रहे हैं, सारा कुछ है, आपको आइडिया हो गया है कि क्या है क्या नहीं, तो लोग समझदार बाहर से भी बैठ के बहुत क्रिकेट को समझते हैं, और जाहिर है इतनी काम करते हैं तो उसके बाद बहुत कुछ आ जाता है लोगों को। और जाहिर है उसमें वो गलतियां होती ज़रूर हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, यूसुफ साहब ने जो बात की ना कि हमारे प्लेयरों को समझ नहीं आता, यानी एक टीम 180 कर रही है, एक 70 कर रही है, क्या इस 20 ओवर के अरसे में क्या पिच खराब हो गई या क्या हो गया? मुझे तो है, मुझे समझ नहीं आती। मतलब आप अगर चलो हार भी रहे हो तो ले जाओ ना, 120, 30, 40, 50 तक लेके जाओ, ताकि 90 पे आउट हो रहे हैं और वो टीमें आउट हो रही हैं जो बेस्ट टीमें आपकी हैं और अच्छा खेलती हैं। तो क्या इसको किस तरह मैं डिस्क्राइब करूं कि क्या आप अब मेरे फिर वही निकलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्या हो गया आपका? तो आज मेरा ख्याल क्रेडिट देंगे हम दूसरी टीमों को। आपने क्वेश्चन मुझसे अभी नहीं किया, लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ ये है कि यार, और फिर दूसरी बात देखें, सच बात पूछें तो इधर उधर बातें भी हो रही हैं, और मैं भी ये समझता हूँ कि कराची का वेन्यू बहुत डिस्टर्ब वेन्यू नज़र आ रहा है मुझे। सॉरी, जैसे लाहौर में मैंने देखा, ठीक है वो ड्यू फैक्टर होगा, लोग कहते हैं यार बल्ले में आ रही थी इतने रन, ये कोई बात नहीं हुई है कि क्या है। आपका वेन्यू बहुत ही मुझे इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये जो है इवेंट हमारा मुझे इतना बेहतर नहीं लग रहा। कुछ मैचों में एक में 225 बन गए अपनी जगह, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक नज़र आनी चाहिए थी। हमने लाहौर में देखा, हमने ये वेन्यू के लिए हमें, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर क्या, क्योंकि इस पे मैच ही नहीं हुए, आपको अंदाज़ा है इस पे मैच हुए ही नहीं, का अरसा हो गया इस पे मैच नहीं हुए।
ट्रॉफी के मैच भी आई थिंक बाहर ही हुए, कराची वराची ये सब जो है पंजाब में जाके हुए, इधर कोई नहीं। और एक फिर बाहर ग्राउंड बना दिया है तो उस पे खेलने तक वो एक बना दिया है, इसको पता नहीं किस लिए रखा हुआ है कि भाई इस पे मैच कराओ, जितने कराओगे तो फायदा होगा। तो ये वेन्यू मुझे आई एम सॉरी इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन तो भाई ठीक है, वेन्यू पर बिल्कुल आपने ज़ाहिर आपका जो तजर्बा है उसके हिसाब से सवाल उठाया और ये सवाल होना भी चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक टीम 250 बना रही है, दूसरी टीम 100 पर आउट हो रही है, एक टीम 200 बना रही है, अगली टीम 97 पर आउट हो रही है। तो यहाँ पर टीम्स को भी स्ट्रेटजीज अपनी बेहतर बनानी चाहिए। वो शायद कंपटीशन का लेवल वो नहीं है, या क्या कहेंगे इसको हम? भाई यूसुफ भाई ने सारा डिस्क्राइब कर दिया ना, सब कुछ बता दिया कि क्या है। उन्होंने जो एक मिसाल दी वो इतनी ज़बरदस्त मिसाल है कि अगर जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास या ऐसे कोई प्लेयर खेल रहे हैं तो मैं अपने टाइम में बताऊं बहुत परेशानी होती थी। उनका फुटवर्क ऐसा चलता था कि मुझे ऐसे निकल के, अगर अच्छी भी बॉलिंग कर रहा हूँ तो ऐसे निकल के एक एक निकाल के चले जाते हैं, या बीच में से चौका मार दिया। तो वो क्लास ही अलग थी। इनके पास क्लास नहीं है, उठा के मिड ऑफ में मार देते हैं जहाँ फील्डर होता है। फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट है, मगर ऐसा भी फॉर्मेट नहीं है कि भाई आप देखे बगैर उठा के। मैंने देखा जब इफ्तिखार को इन्होंने जो उठा के 2-3 विकेटें जिसमें ली थी तो सामने उठा के मार दिया, आउट हो गए। भाई थोड़ा अंदर तो जाओ, अंदर जाके देखते तो रहो रन्स कितने बनते हैं। 20-20 रन्स बनते हैं एक ओवर में, सम टाइम हो जाता है ऐसा, और बनते हैं बाद में। आप लोग पहले ही 6 ओवर में 5 आउट होके घर पे चले जाओगे तो खलबली तो मच नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और जो साहब ने बिल्कुल अच्छा डिस्क्राइब किया कि भाई क्या हो रहा है। एक 100-200 कर रही है, 180 कर रही है, आप 80-90 पे आउट हो रहा है, ऐसा भी कोई बुरा हाल नहीं है। इसका मतलब आप में प्रॉब्लम तो है आप लोगों। और प्रॉब्लम, जहां आप वेन्यू के प्रॉब्लम की बात करें यूसुफ, कल जिस पिच पे मैच हुआ, 2 मैचेस हुए, ये वही पिच है जो थर्सडे को इस्तेमाल की गई थी, यानी थर्सडे को भी 2 मैचेस हुए थे। इसका मतलब ये कि 48 आवर्स में हमने 4 मैचेस करा दिए एक ही पिच पे। अगर हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की बात करें तो तकरीबन स्क्वायर पे 13 पिचेस हैं। आप 13 में से 6 ही इस्तेमाल में ले आए, 3 कर लें, मगर इतनी कंटिन्यूसली। अब या तो उसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए, है टीम्स की परफॉर्मेंसेस में मसला है, बट साथ ही साथ क्यों हम कराची के स्टेडियम, हम प्रिपेयर्ड अब तो हो सकते थे, हमें पता चल गया था कि अब सिर्फ लाहौर और कराची जो है वो वेन्यूज है, मगर वो प्रिपरेशन नहीं दिख रही कहीं, बस हो रहा है टूर्नामेंट। आप कमेंट्री की बात कर ले, मतलब एवरीथिंग इज राइट नाउ नॉट ऑन स्टैंडर्ड। कमेंट्री में सुन के, मैं आपसे वैसे भी बात कर रहा हूँ, कमेंट्री में देख रहे 140 पे बॉल आ रहा है, वो कह रहा है एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, 140 उनको ज्यादा दिख रही थी। हो गई यार 100। अब ये कमेंट्री में पता नहीं कौन इनको कहता है कि ये बोलना है, हालांकि 140 तो कोई पेस नहीं इतनी। फिर एक थर्ड मैन पे बाउंड्री लगी, कह रहा ब्यूटी, क्या ब्यूटी यार, थर्ड मैन पे बॉल जा रही है। एटलीस्ट आप कमेंट्री तो ऐसी करें कि जिससे पता चले, जैसे ऑस्ट्रेलियन करते थे, वो बताते थे क्यों ये अच्छा खेल रहा है, क्यों ये बुरा खेल रहा है, और ये शॉट लगी है, अगर थर्ड मैन लगी है तो क्यों लगी है, क्या वजह है। कोई ऐसी आप बैठे इसीलिए हुए, ये तो नहीं कि बाउंड्री लग गई तो बहुत अच्छा आउट हो गया तो बहुत अच्छी बॉलिंग है। ऐसी तो कोई भी कर लेगा कमेंट्री कि बाउंड्री है तो मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त शॉट है, ब्यूटीफुल उस पे आउट हो गए तो आप बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ये तो समझ से बाहर है। बहरहाल इसी तरह ग्राउंड का भी यही हाल है कि विकटें आपसे बन नहीं रही, और विकटें ऐसी होनी चाहिए कि जो कल को आप कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो आपको वहां जाके मुश्किल ना हो। ये तो हमने 4 दिन में चारों ही अजीब सी विकटें देख ली हैं और अजीब सा खेला है। अगर आप देखें कल जो दूसरा मैच हुआ है, बिल्कुल उस पे पहले रन नहीं बन रहे, जब बनने पे आए तो फिर बनते ही जा रहे थे, समझ से बाहर रुक नहीं रहे थे। एक तो आपने बात करनी है, एक तो जी तौसीफ भाई बोलिएगा। देखिए हाँ, मैं ये कह रहा था यूसुफ भाई, सॉरी आपके बीच में। नहीं करें आप। देखिए ये जो ब्रॉडकास्टर है ना, मैं इतना देखता रहा हूँ सारा ऊपर बैठ के, ये 3 से 4 की कवर, उसके बाद आगे इनके पास जगह ही नहीं बच रही है। जो मैंने उस वक्त देखी है कि जो 7-8 पिचों की बात कर रहे हैं ना, तो इधर जाने में बड़ा मुश्किल, वो बस इस पे सेट करके बैठ गए, और यही पिचें थोड़ा सा बेहतर खेलती हैं तो उसी को लगाते हैं। ये पिचेस को कैमरे की वजह से जो है मुश्किलात होती है मेरी नज़र।
जी हाँ, वो most भी probably है ऐसा हो सामने 3 पिचेस पे तो हो सकता है, क्योंकि वो जो सामने आ जाती है उस पे मैं इसीलिए मैंने 3 का नाम लिया, चलो 3 पर तो करो ना, रोज एक मैच कर दो, 2 को रेस्ट मिल जाएगी, इस तरह हो सकता है। लेकिन ये वो भी नहीं करे। फिर अल्लाह के बंदे बॉलिंग ऐसी करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बॉलिंग हो रही होती है। अगर आप देखें कि शुरू में कराची ने तो बॉलिंग ही ऐसी जगह पे की है कि पहले 6 ओवर में इतनी बुरी बॉलिंग की है उन्होंने कि मास अदाकर नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ वन डायमेंशन प्लेयर है, एक ही साइड पे खेल रहा है। हैरत की बात यह है कि किसी ने उसको ऑफ साइड पे बॉल नहीं की। अगर आप देख लें सारी, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह वो जो हमारा साथ खेला था लड़का, उसके भाई सारा स्कोर देखेंगे तो ऑन साइड पे। तो बॉलिंग भी नहीं पता, और कोचेस बैठे हुए हैं बाहर, कोई ये नहीं बता रहा होता कि इस प्लेयर को कहाँ बॉलिंग करनी है या इस बॉलर्स को किस तरह खेलना है। ये तो या तो बता रहे हैं तो ये नहीं सुन रहे, इनकी आदतें पक गई हुई हैं। सारी चीज़ें जो है ना, वो आप देखें कि उस लेवल जितना हमने शोर डाला हुआ है कि हमारी लीग बहुत अच्छे नहीं, उस लेवल स्टैंडर्ड की की बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो एक रहा। अनोखी चीज बिल्कुल कल हुई फॉर अ चेंज, हमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में वो कहते हैं ना कल्चर, ऐसा एक दिखा, और पीएसएल में दिखा, जहां 7 को रिटायर्ड हर्ट करवाया गया। 2 के उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ रिटायर हर्ट करवाने का, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 4 रन बनाए गए और कोई वो नहीं हुआ। बट एक नई चीज, बिकॉज अभी कुछ अरसे पहले जब सिंगल डिनाई किया था स्मिथ ने बाबर को, बहुत वावेला मचा था हमारे मुल्क में कि ये क्या कर दिया वो। मगर एक प्लेयर जिसकी 50 हो गई और वो स्लो, अब आपको चाहिए था कि जो पिंच हिटिंग कर सके, सो इसलिए रिटायर हर्ट करके 7 को वापस बुला लिया गया। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग टू डू, बट वाज इट द राइट टाइमिंग और नॉट? वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय रॉयल इन्वर्टर फैन एंड रूम कूलर्स। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएं कि जहां पर हम छोड़ा था, जो रिटायर्ड आउट करवाया गया एक प्लेयर को, उस हवाले से बात करेंगे इस सेगमेंट में। और यूसुफ, बिला किसी ताखीर के आपकी जाने बढ़ते हैं, और आप बताएगा कि ये जिस तरह अभी सवेरा कह रही कि एक प्रेसिडेंट सेट तो हुआ बिलाखिर, क्योंकि इससे पहले जब दीगर लीग्स में हमने देखा, उसमें बिग बैश में हुआ मसला, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर पड़ गया, लेकिन वहाँ पर ऐसा चलता रहता है। कल जो हुआ, क्या वो सही टाइम था, वो करना चाहिए था, या बस एक रस्म सेट करने के लिए गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो सेट खेल रहा था, और या पीछे कोई प्लेयर होते हैं ना, जैसे पोलार्ड है, कोई ब्रेवो है, वो क्या नाम इंडिया का, पांडे है, रसल है, तो फिर तो आप ये कर सकते हैं। पीछे बॉलर थे और उनकी अगर हिटिंग 50-50 लग गई तो लग गई। हालांकि वो ठीक खेला लड़का, उससे 50 की है, उससे 50 की और बेहतर स्ट्राइक रेट से खेला है, बुरी क्रिकेट नहीं खेली, और इन्होंने बाहर बुला लिया। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं शायद 143 कोई बेहतर स्ट्राइक रेट तो नहीं हुआ ना? हम 143 वो पीछे खेल रहा है। हाँ, वो पीछे ओपनर आता तो फिर मैं कहता, क्योंकि हम तो ओपनर पे भी आके कोई 100 पे खेल रहा है, कोई 70 पे खेल 112 पे खेल रहा है। कल लबो शैन पहली दफा ओपन की है, Yes. वो इतना अच्छे 2 छक्के मार दिए, उसे 2 चौके लगा दिए, मेरे 10 बॉलों पे 26 रन करके 260 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, जो T20 के कहीं है ही नहीं। कोई ना लीग लेती उसको, ना उसका अपना। देखिए, जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस नजर आती है। तो वो ये लड़का एक तो यंग है, अंडर 19 है, इसका 143 मिडल में आके करना, ये भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो बुलाया है, वो मेरे ख्याल गलत टाइम था, जो मुझे लगता है। वैसे तो ठीक है, सोचा हो अब्बास आफरीदी है, पिंच हिट कर दे, हसन अली कर देते हैं आखिर में आके, कुछ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि 2 ओवर्स 8.5 ओवर ज़ाया हुई, उनकी बॉलें तो ज़ाया हुई हैं, वो 2 एक चांस था, एक सेट खेल रहा है, शायद वो आपको ज्यादा रन्स कर देता। और दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्टर ने बुलाया है, ये अलाउ है ICC या PCB की तरफ से कि कोई डायरेक्टर किसी को बाहर बुला सकता है? कोच बैठे हो या कैप्टन बुला सकता है? क्योंकि हमने देखा था जब रिजवान को बाहर बुलाया था, तो कैप्टन रोप पे चला गया, तो उसने कहा था बाहर आ जाए। बिल्कुल। तो इधर तो कैप्टन कोच कोई नहीं आया, डायरेक्टर आ गया। अब ये भी वैसे पता करना चाहिए कि ये इनको अलाउ है कि नहीं, लेकिन ये है कि वो लड़का ठीक खेला, मुझे जो लगता है। और वैसे उसको अपनी ऑफ साइड और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको बॉलिंग कर रहा है कोई ऑफ साइड पे। तो ये सारी चीजें या तो ये खुद नहीं सुनते। ये सब कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है? वो तो देखना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, नहीं, इसीलिए ना, काफी अरसे से हम बोल रहे हैं। साल से हम रिजवान की बात करते हैं। नहीं, वो तो रिजवान को तो लगता है ऑफ साइड है ही नहीं। रिजवान तो बैट्समैन नहीं है ना, ये तो क्लियर बात है, वो बैट्समैन है नहीं। ओपनर है हमारा। अब किसी ने जिसने भेजा ना, उसको पकड़ना है, उसका नॉलेज देखें क्या है। जिसने उसको ओपन कराई, जिसने इंटरनेशनल में करवाई है, उसका कोच का
देखना पड़ेगा उसका क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है जिसने रिजवान को ओपन करवाई है, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है इस चीज़ का। गलबन मिसबा थे ना उस वक्त। जो भी है, इतना नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आपको ओपनर्स नहीं मिल सके, ठीक है, जो ओपनर्स थे उनको मिडल ऑर्डर जाके खेलना पड़ा, बिल्कुल वो नुकसान हुआ। तो आपने मिडल ऑर्डर्स को जब ओपनर बनाया, आपको ओपनर नहीं मिले आपको। जैसे ही देखें आपने जेन्युइन ओपनर ये क्या ना फरहान फरहान को कराया, उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 9 तो 100 कर दिया उसने T20 में थोड़े से मैचेस में, क्योंकि वो जेन्युइन ओपनर है, वो नया बॉल खेलना आता है, उसको पता है मैंने कैसे हिटिंग करनी है। और मंझावा प्लेयर है क्योंकि डोमेस्टिक मुसलसल आपके खेलता पास हुआ है, और बहुत देखे जो जेन्युइन ओपनर आएंगे वो आपको अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। तो आपने पहले ही गलत कर दिया। ये नुकसान जितना हुआ है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का, इस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा मुनसर करता है। ये बहुत रॉन्ग डिसीजन था कि हमने जो ओपनर्स नहीं थे, मिडल ऑर्डर्स थे, एक बैट्समैन नहीं था, उनको हमने ओपन करवा दिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अगर अभी भी हम ना सीखें, अभी भी हम मेकशिफ्ट मिडल ऑर्डर्स को ओपन करवा दें, तो वो नुकसान पाकिस्तान। अभी इसमें देखें जो आपको नज़र आता है, जैसे माँ सदाकत है जी, इस पे काम करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो सारी क्रिकेट ऑन पे खेल बिल्कुल। ये वीडियोस देखेंगे दूसरी टीम के, जब ये कहीं जाएगा खेलने किसी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ, वो इसको ऑन पे नहीं करेंगे। जैसे हमने ईशान किशन को सारी टांग पे कर दी जी, दूसरी टीमों ने देखा कि यार ये टांग पे खेला, उसको ऑफ स्टंप से बाहर की, थोड़ी सी उसको मुश्किल हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें, ये हमारे प्लेयर्स को भी लोग देख रहे हो, तो हमें चाहिए कि अपने प्लेयर्स को और प्लेयर्स को खुद भी देखना चाहिए कि भाई चारों तरफ क्रिकेट होती है, चारों तरफ रन है। ये तो हम गली मोहल्ले में जब खेलते थे ना, एक साइड का स्कोर होता था, बिल्कुल, ये वो वाली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। दूसरी साइड घर होता था, हाँ, घर होता टूट ना जाए, था, उधर गया तो आउट है, हाँ, उधर गया तो आउट है। तो हम एक साइड पे खेल रहे होते हैं। यही वाली ये प्रैक्टिस अभी तक चल रही है, मुझे पूरी लग रहा है ग्राउंड में हाँ। जहाँ चारों तरफ है, वहाँ ये इस तरह ही क्रिकेट खेल। बट एनालिसिस हम कहते हैं कि जो एनालिस्ट होते हैं दूसरे टीम्स के, वो जल्दी क्या वीकनेसेस पकड़ लेते हैं हमारे प्लेयर्स की, और क्या हमारे एनालिस्ट पकड़ नहीं पाते वीकनेस, या फिर वो जब अपने हमारे प्लेयर्स को बताते हैं तो हमारे प्लेयर्स उसको अप्लाई नहीं कर पाते। बट एक चीज तो जिस तरह मैंने शुरू में भी खुशी का इजहार किया तौसीफ साहब, वो इजहार ये था कि हैदराबाद किंग्समैन आखिरकार जीत गई। तो हम में से किसी ने हैदराबाद किंग्समैन चूज नहीं की थी। उमर, कल आपके लिए हमने कोई टीम नहीं चूज की थी, तो ये आप बेहतर फैसला था। दे दो 2 पॉइंट इसको दे दे। मुझे दे दे। लबुशेन को ऊपर भेजना क्या मास्टर स्ट्रोक था या बस हो गया? मैं आज भी चूज नहीं करूंगा उसको। आज मैं चाहूंगा कि जो है ना उसी को, कोयटा को ही मैं चूज करूंगा। उसको आज भी चूज नहीं करूंगा। ये इसमें कोई आईपीएल इस्लामाबाद के साथ हैदराबाद इस्लामाबाद के साथ है। आपकी शर्ट देख के बता दिया था 12 करोड़ वो सॉरी मतलब वो 12 करोड़ मेरे मुंह से निकल गया। वो साइम अयूब की बात कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में 12 ही करोड़ चल रहा है। तो वो उन्होंने नीचे किया, तो रिजवान को भी नीचे कर दें थोड़ा सा, तो कोई बुराई तो है ना, उसको भी कर दें भाई साहब, नीचे चला जाए। लेकिन वो नहीं जाएगा नीचे। दूसरी बात, ये ज्यादतियां तो आप खुद कर रहे हो। देखें वो लड़का, अभी जो बच्चे की बात कर रहे थे, साथ को कट की बात हो रही थी, तो वो कट बड़े 3-4 चौके मैंने उसके में देखे, बहुत जोर से कट मारता है। दूसरी बात ये कि आप उससे कीपिंग नहीं करा रहे यार, आप कमाल कर रहे हैं। आप मतलब यहाँ आन के कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। वो कीपर है, वो अंडर 19 का कीपर है, हमने देखा है 20-21 साल का हो गया कीपर है भाई वो, और उसको आप फील्डिंग करा रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो। मतलब ये भी तो ज्यादती है ना। तो ये बच्चों को ही नहीं सिखाने की यूसुफ भाई जरूरत, इन बड़ों को भी सिखाने की जरूरत है कि भाई किस तरह खेलना है क्या नहीं। ये तो इतने सीनियर खेलने वाले भी अब जो है, ये पोजीशन उनकी हो गई है, उनकी भी नहीं समझ आ रही कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल हैदराबाद को मुबारक इसलिए देंगे कि थोड़ा सा चेंजेस हुई की, और उसके बाद जाहिर है कि, और ख़ास तौर पे मोइन अली का जो मोइन अली जो कल खेला है ना, नो डाउट अबाउट, क्या बात है मोइन अली की। मैं कह रहा हूँ कि उस दिखाया उसने कि किस तरह, जो यूसुफ भाई कह रहे हैं ना, चारों तरफ जो खेलता है ना आदमी, वो चीज़ें सामने नजर आती है। भाई इससे ही सीख लो, फुटवर्क, ये सब चीज़ें सीख लो भाई, कि कैसे आन के। वो तो अंदर आते ही उसने मेरा ख्याल 8-10 बॉलों में 40 बिल्कुल कर 300 के स्ट्राइक रेट से तो आप लोग इतनी देर से खेल रहे हो, आपसे चौके भी नहीं लग रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, बस ये मैं वैसे थोड़ी सी मैं बात करूंगा साइम पे भी और उस्मान पे भी। जी, उस्मान का मुझे लग रहा है कोई क्रिकेटिंग नॉलेज मुझे समझ नहीं आ रही कि है कि नहीं।
वो ऐसे खेल रहा होता है जैसे अंदर लड़ाई हो रही है। हाँ। वो इसी तरह खेल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही होती। दूसरा साइम अयूब का मुझे लग रहा है कि T20 खेलने का कोई उसको आइडिया नहीं हो रहा उसको, T20 का बाबर की तरह उसका भी मुझे लग रहा है वनडे और टेस्ट का बेहतर प्लेयर लग रहा लड़ाई है। बाहर हो रही है। T20 में मुझे लग रहा है जितना वो फ्लॉप हो गया है, जितना वो मेरे मकसद बुरा खेल रहा है, जितना चांस दे दिए और जितना चांस दे दी शायद ही किसी को मिलते हैं, जो हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है 3-4 साल से जो लोग बुरा खेल रहे हैं मुसलसल उनको और ऊपर से सोशल मीडिया पे अर्ली नहीं किसी के करियर में होता कि नहीं जी बैड पैच आ गया, नहीं, चलिए बैड पैच नहीं है ये, बैड पैच नहीं है, इतना बैड पैच थोड़ी होता है। मैं बता रहा हूँ कि बैड पैच 1 सीरीज 2 सीरीज होती है। चले मैं बड़ी वो कर रहा हूँ तो 3 सीरीजें ले लें, बिल्कुल इतना लंबा बैड पैच नहीं होता। जो भी ये कह रहा होता है वो ऐसे फजूल बात कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को देखना चाहिए। उस्मान को अल्लाह का बंदे थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, जो साथ उधर लोग बैठे हुए हैं उनको बुरा नहीं लगता कि जिस तरह ये खेल रहा है अपनी टीम में, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब लड़ाई हो गई अंदर कोई, बिल्कुल इधर बल्ले मार उधर। हालांकि स्कोर हो गया ठीक है, उसने भी 23-27 किया, लेकिन मजा नहीं आ रहा होता। हाँ जी, इंटरनेशनल जो इधर उधर बल्ले घुमा के कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं लग रहा होता, मजा नहीं आता। अगर आप दूसरे दुनिया की प्लेयर्स को देखें तो वो फिर शर्म आती है हमें कि यार हमारे प्लेयर क्या खेल रहे हैं, बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता खेल देखते। 67 मैचेस हैं साइम के T20 इंटरनेशनल जो खिलाया है उनको, इंटरनेशनल ये नहीं, इंटरनेशनल की बात करूं, T20 लीग्स के की बाद नहीं। 150 से ज़्यादा T20 मैचेस ओवरऑल खेल चुके हैं लीग्स मिला के। इंटरनेशनल 67 मैचेस हैं और 21.27 की एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है और टोटल 650+ स्कोर हैं। अब इसमें आप हिसाब लगा लें कि टोटल कितनी, ज़ाहिर कभी कोई आप छोटी टीम के खिलाफ भी मैच हो जाता है, तो ये टोटल परफॉर्मेंस इस पर इतना चांस दे दिया। मेरा ख्याल है कि इसको भी सोचना चाहिए कि मैं कौन सी क्रिकेट खेलूं, लेकिन T20 में फाइनेंशियल बहुत बंदा स्ट्रांग होता है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर खुद स्टेप लेगा। ये तो हमें खुद सोचना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है, सेलेक्टर्स को देखना है कि हमें किन प्लेयर्स को आगे लेके चलना है कि हम 28 का जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें हम अपनी कौन सी टीम उतारें कि जो अच्छा परफॉर्म, जीत हार बिल्कुल, जो अच्छा खेल सके। जिस तरह हम आखिरी 2-4 टूर्नामेंट खेल के आए हैं वर्ल्ड कप के, वो तो पैथेटिक परफॉर्मेंसेस है। ऐसे टूर्नामेंट से तो बेहतर है कि थोड़े दिनों के लिए जरा रोक लें, पाकिस्तान टीम को जरा तैयार कर लें वर्ल्ड इवेंट के लिए और उसके बाद फिर 2-3 साल बाद वर्ल्ड इवेंट में पार्टिसिपेट करें। बट साइम अयूब की जहां हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? और बहुत सारे लड़कों के साथ हमने देखा कि स्टार्ट आता है, शुरू होते हैं, क्या प्रॉमिसिंग टैलेंट लगते हैं, मगर उसके बाद वो प्रॉमिस ही रह जाता है और कुछ भी नहीं होता। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आज भी एक मैच खेला जाएगा जहां हैदराबाद किंग्समैन अगेन वुड बी इन एक्शन विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। और बात करेंगे, डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सवेरा ने कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि आज एक मैच खेला जाएगा, वो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कल जो मैच खेला गया था हैदराबाद किंग्समैन के हवाले से। यूसुफ भाई, यहीं से डिस्कशन आपकी जानिब लेकर बढ़ते हैं कि ये स्केजुअल किस तरीके का चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, कि आज संडे है, आज एक मैच है, जुमेरात को हमने देखा कि 2 मैचेस थे, इससे पहले भी हमने देखा, क्योंकि अब क्राउड नहीं है, टीवी की ऑडियंस ज़्यादा होना ज़ाहिर है मकसूद है, मतलब ये कि मैक्सिमम टीवी पे लोग आपको देखें, घर बैठ कर देखें या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर देखें। तो यानी कि संडे को तो लोग घर पर होते हैं, उनके लिए 2 मैचेस होने चाहिए, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। तो ये किस तरीके का स्केजुअल है? ये मेरा शेड्यूल बनाने वाले ने ना बहुत पुराने टाइम पे ना थर्सडे को हाफ डे होती थी ये जुम्मे की छुट्टी होती थी, शायद इन्होंने उस टाइम के हिसाब से बनाया है। ये पास्ट में चले गए, ये फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट और फ्यूचर की बजाय पास्ट में चले गए अल्लाह के बंदे। इनको पता ही नहीं भाई, आप संडे को, हफ्ते को और संडे को, इतवार को 2-2 मैच करें, और ये दूसरी मर्तबा हर जगह ऐसे ही होता है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। हमने थर्सडे कर दिया, मैंने उस दिन भी पूछा भी आज थर्सडे को कैसे 2 मैच कर दिए, जो लाहौर में भी हुए थे, फिर इधर भी कर दिया। तो जिसने भी शेड्यूल बनाया है वो मैं पास्ट में था और प्रेजेंट में नहीं था, अल्लाह का बंदा। वो शेड्यूल बनाने वाले, एक तो ये वाला मसला, फिर उसके बाद बिल्कुल गलत है टीम्स की मैच ऊपर तले मैचेस, जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन कल खेली और मुल्तान ने कितने 3 मैच कंटिन्यू खेले। मुल्तान के 5 मैचेस थे, पेशावर के 2 मैच थे, मतलब एक टीम ने आधे मैचेस खेल लिए हैं, दूसरी टीम के सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं। और उसके बाद अब कुछ मेरे ख्याल इस बार जो मैनेजमेंट है शायद PSL की वो चेंज हुई है या क्या हुआ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसने भी शेड्यूल बनाया है, जिसने भी मैचेस रखे हैं,
वो अपने होशो आवास में नहीं लगा। अब 8 टीमें, कल हैदराबाद का था, आज फिर हैदराबाद का मैच। आज फिर हैदराबाद का। जी, जी। हैदराबाद तो फिर चलो जीत रही है तो चल जाएगी। और कल मैक्सवेल आया लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सका मगर बॉलिंग में। मैक्सवेल के कदम मुबारक हुए हाँ ये हैदराबाद कह के सकते लिए, हैं, कुछ किया लेकिन नहीं करना उन्होंने। किया नहीं उसने कुछ। हाँ। शायद जेटलैग हो ठीक हो जाए। Obviously, हाँ। शायद- वो आज फिर मैच लगे तो जेट लैग से निकलने का टाइम ही कहाँ मिला। हाँ, टाइम तो नहीं मिला लेकिन चले क्या पता वो कुछ कर दे। है तो T20 का प्लेयर वो, इस गेम का तो वो किंग है, अच्छा खेलता है, कोई शक नहीं इसमें। वो बॉलिंग भी कर देता है, अगर कहीं टर्निंग विकेट मिल गई वहाँ तंग करेगा। बिल्कुल क्योंकि ब्रेक भी होता है, सीधा भी आ जाता है उसका, वो विकेटें ले जाता है मौके पर। हाँ। तौसीफ साहब, हैदराबाद की कंटिन्यूटी आपको लगता है होता है? आपने तो कहा मैं नहीं चुनूंगा, आज भी नहीं चुनूंगा हैदराबाद, मगर ये कि ऊपर तले मैच खेलना कभी कभार क्या किसी टीम के लिए बेहतर भी हो जाता है कि दे कैन कैरी फॉरवर्ड दैट मोमेंटम, दिस विनिंग मोमेंटम? नहीं, 1 से 2 तो चलता है ये एकदम। एक कोई टीम तो 3 भी खेली है मेरे ख्याल कुछ मुल्तान बहुत खेली। ज्यादा होता है, 4 दिन में injury का 3 भी डर मैचेस होता है। जो हाल आप देख रहे हैं सब अपनी जगह, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो जब से वेन्यू का जो शॉर्ट हुए हैं ना, कम हुए हैं ना, वो तो खैर हमारे गवर्नमेंट के उसी में था, इंटरेस्ट में था, जो हमने और जगहों से हटा दिया, वो अपनी जगह है। बट एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि, मगर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को फटाफट ख़त्म करने वाली बात है, इसको भी ऐसे ही ख़त्म कर रहे हैं। और जो टीमें खेल रही हैं भाई, फ्रेंचाइज हैं, सारे काम उनके हो रहे हैं अपने, तो भाई फिर ठीक है, भुगते हैं आप इस चीज़ को। हो तो सही नहीं रहा, वो तो सही बात है। और यूसुफ भाई जब से वार्नर को ऐसा हुआ है, यूसुफ भाई कह रहे हैं होश में नहीं है। वार्नर जब से आया है तो यूसुफ भाई कह रहे हैं होश में नहीं है, तो वही वाला सिलसिला कल तो मैच में नहीं थे बेचारे, चलता आ रहा है। मेरे ख्याल में इंजरी। मैं जो है ना कहूँगा कि हैदराबाद अगर आज जीत जाती है ना, जी, तो ये फर्स्ट 4 में आ जाएगी, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। लेकिन इस्लामाबाद मेरी फेवरेट है आज। ओके ठीक है जी। इस्लामाबाद आपकी टीम, यूसुफ योर टीम? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। सवेरा वैसे your team। ये जो है ना, हमसे ब्रेक में यूसुफ ने कहा कि बड़ा मुश्किल सवाल होता है, मतलब दोनों टीम की परफॉर्मेंस ऐसी होती है, हम किसको चुने? तो हम ये दिस इज जस्ट अ फन मैच है, तस्लीम भाई को फॉलो करो। अरे दूसरी जगहों पे दे ही नहीं रहे, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, दूसरी जगहों पे कोई बात ही। अरे भाई अपना तो व्यू दे दो जो तुम्हें नजर आ रहा है टीमें देख के। अच्छा जी, नॉन क्रिकेटर नॉन क्रिकेटर सवेरा। हैदराबाद दोनों। नहीं, मैं तो वैसे हैदराबाद का सवेरा जो भी टीम पिक करे, हैदराबाद। मैं हैदराबाद के साथ हूँ आज। बस अगर साइम को बिठा के शर्जील को खिला ले, मैं बहुत ज्यादा हैदराबाद की तरफ हो जाऊँ। बहुत ज्यादा साइम को है। लिटा दें भाईजान, आप बिठा दें उसको लिटा दें। चले, लेट्स गो फॉर हैदराबाद किंग्समैन। देखते हैं। ठीक है जी, होना तो कि, कुछ भी नहीं है। फवाद सरवर साहब, क्योंकि थोड़ी सी उनके अंदर जो है खुशी आई होगी कल देखने के बाद कि हाँ जी शुक्र मेरी टीम ने कुछ किया है। सो इट इज अगेन क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन क्रिकेटर्स, यानी दी एनालिस्ट वर्सेस होस्ट। और एनालिस्ट ने जो है वो चूज की है इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर टुनाइट, और हम लोगों ने चूज किया हैदराबाद किंग्समैन। और विद दैट जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 11 बजे रिजल्ट के साथ मिलेंगे आपसे। बिल्कुल जी, पॉजिटिव हमारे फेवर में रिजल्ट के साथ मिलेंगे। एंड सवेरा बादशाह एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज।